गुड मॉर्निंग। पेपर थर्ड, बॉटनी, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यूनिट सेकंड में ब्रांचिंग पैटर्न के पार्ट सेकंड के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। ब्रांचिंग पैटर्न पार्ट सेकंड के अंतर्गत सिम्पोडियल और साइमोज और डिटरमिनेट ब्रांचिंग तथा डाइकोटोमस ब्रांचिंग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में पार्ट फर्स्ट में हम लेटरल और एक्सिलरी ब्रांचिंग, ये दो टाइप की होती है, मोनोपोडियल और रेसिमोज और इनडिटरमिनेट ब्रांचिंग तथा सिम्पोडियल और साइमोज और डिटरमिनेट ब्रांचिंग है, जिसमें मोनोपोडियल के बारे में पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। आज हम सिम्पोडियल और साइमोज और डिटरमिनेट ब्रांचिंग के बारे में तथा डाइकोटोमस ब्रांचिंग के बारे दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सिम्पोडियल ब्रांचिंग क्या होती है? सिम्पोडियल ब्रांचिंग के अंतर्गत जब प्लांट ग्रो करता है तो उसकी जो एपिकल बड है उसकी एक्टिविटी कम होती जाती है और लेटरल साइड में इसका फैलाव बढ़ता जाता है। इसलिए इस स्थिति में लेटरल ब्रांचिंग का जो शाखन है वो सीमित प्रकार का होता है। इसलिए इसे डिटरमिनेट ब्रांचिंग कहते हैं, क्योंकि एपिकल बड ज़्यादा समय तक क्रियाशील नहीं रहती है। इसे सिम्पोडियल और साइमोज डिटरमिनेट ब्रांचिंग को पुनः तीन प्रकार में बांटा जाता है, क्योंकि यह तीन प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार है मोनोचेजियल, जिसे यूनिपेरस ब्रांचिंग भी कहते हैं, और सेकंड प्रकार है डाइचेजियल और बाइपेरस। थर्ड है पॉलीचेजियल और मल्टीपेरस। तो मोनोचेजियल, डाइचेजियल और पॉलीचेजियल, ये तीन प्रकार है। मोनोचेजियल को यूनिपेरस भी कहते हैं। इस ब्रांचिंग में मेन एक्सिस के नीचे प्रत्येक ब्रांचिंग पॉइंट पर केवल एक ही स्ट्रॉन्ग ब्रांच बनती है, जिस पर लीफ स्पाइरली अरेंज रहती है। अतः एपेक्स के नीचे एक ही एक्सिस पाई जाती है, और एक ही एक्सिस मतलब एक ही ब्रांच मिलती है। अगर एक ही ब्रांच मिलेगी तो उससे हम यूनिपेरस कहेंगे, और यदि दो ब्रांच एक साथ उत्पन्न होती है तो उससे हम डाइचेजियल कहेंगे। ये दो से अधिक, अगर प्रत्येक एक्सिस के नोड पर या ब्रांचिंग पॉइंट से अगर दो शाखाएं निकलती है तो उसे डाइचेजियल कहेंगे। इसलिए इनको अलग अलग प्रकार में बांटा गया। अगर एक ब्रांच उत्पन्न होती है नोड से तो मोनोचेजियल, दो ब्रांच उत्पन्न होती है नोड से तो डाइचेजियल, और दो से ज़्यादा होती है तो उसे पॉलीचेजियल या मल्टीपेरस कहते हैं। इस प्रकार से तीन भागों में बांटा गया है। मोनोचेजियल बताया कि इसके ब्रांचिंग पॉइंट या नोड से एक ही ब्रांच उत्पन्न होती है तो उसे मोनोचेजियल और यूनिपेरस साइमोज ब्रांचिंग कहते हैं। ये पुनः दो प्रकार की होती है। इसमें पहला प्रकार है स्कोरपियोइड। स्कोरपियोइड की थोड़ी स्पेलिंग पे जरूर ध्यान देना, SCORPIOID, स्कोरपियोइड कहते हैं। इसमें जो प्रत्येक नोड से जो शाखाएं निकलती है, एक ही निकलती है, लेकिन वो दाएं बाएं निर्मित होती है, यानी अल्टरनेटली जिगजैग मैनर में व्यतीत होती है, जिगजैग मैनर में वो बनती है। इस प्रकार की ब्रांचिंग जो है ग्रेप्स में मिलेगी। ग्रेप्स का बोटेनिकल नेम है वाइटिस विनिफेरा में मिलेगी। नेक्स्ट जो ब्रांचिंग है वो है हेलिकोइड। दूसरा प्रकार है हेलिकोइड। इसमें जो ब्रांचिंग होगी वो स्पाइरली होगी, स्पाइरली। तो ये स्पाइरली जो ब्रांचिंग है ये मिलेगी अशोक के अंदर, सराका अशोका, बोटेनिकल नेम है सराका अशोका। दूसरी टाइप की जो ब्रांचिंग है उसे हम डाइचेजियल या बाइपेरस साइमोज ब्रांचिंग कहते हैं, क्योंकि अभी बताया कि प्रत्येक नोड पर या शाखन बिंदु यानी ब्रांचिंग पॉइंट से दो शाखाएं निकलती है,
तो उसे डाइचेजियल या बाइपेरस साइमोज कहते हैं। इस प्रकार का ब्रांचिंग उस स्थिति में पाया जाता है जब प्रत्येक नोड पर दो अपोजिट लीफ उपस्थित हो तथा इनमें एक एक यानी दो अपोजिट एक्सिलरी बर्ड पाई जाती है। इस प्रकार एक सिमेट्रिक स्टेम बनता है जिसे डाइचेजियम कहते हैं। एपिकल बर्ड शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, तब ऐसा दिखाई देता है कि मुख्य अक्ष दो शाखाओं या भागों में विभक्त हो गई। इसे फॉल्स डाइकोटोमी भी कहते हैं। इस प्रकार का ब्रांचिंग मिराबिलिस जलापा, इसका अच्छा उदाहरण है मिराबिलिस जलापा, जिसे गुलबास कहते हैं। धतूरा में भी यह पाई जाती है ब्रांचिंग, धतूरा इनोक्सिया। और एक प्लूमेरिया, एक प्लांट है प्लूमेरिया, ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसे हम कहते हैं प्लूमेरिया। तो ये इन प्लांट में मिलती है, तो आप ज़रूर इसको नोट करें, मिराबिलिस जलापा। ये लिखा हुआ है नाम मिराबिलिस जलापा। इसमें साथ ही एक और दो नाम और ऐड कर दीजिए, धतूरा। धतूरा का जो नाम है, कॉमन नाम भी धतूरा ही कहते हैं, बोटेनिकल नेम भी धतूरा ही है, इसलिए आपको आसानी से याद रहेगा। डाइचेजियल ब्रांचिंग का अच्छा उदाहरण है। और साथ में प्लूमेरिया। अब आती है थर्ड ब्रांचिंग, वो है पॉलीजेजियल और मल्टीपेरस। जब एक नोड पर दो से अधिक ब्रांचेस निकलती है तो उसे हम पॉलीजेजियल कहते हैं। इस प्रकार एक नोड पर दो से अधिक लीव्स भी लगी होगी और उनमें एपिकल बर्ड विकसित नहीं होगी। लीफ के एक्सिस पे एक्सिलरी बर्ड्स होगी और एक्सिलरी बर्ड से ये जो है दो से अधिक शाखाएं निकलेगी। इस प्रकार की ब्रांचिंग मिलेगी अपन को क्रोटोन के अंदर। क्रोटोन की एक स्पीशीज़ मैंने बता रखी है। क्रोटोन स्पीशीज़ का नाम लंबा है, इसको ज़रूर याद रखना। क्रोटोन बोन प्लैंडियनम, क्रोटोन बोन प्लैंडियनम ये नाम है, क्रोटोन बोन प्लैंडियनम। इसके अलावा इस प्रकार का जो ब्रांचिंग है वो नीरियम इंडिकम में भी पाया जाता है। नीरियम इंडिकम को कॉमनली हम कहते हैं कनेर, नीरियम इंडिकम। एक पीली कनेर अलग होती है। पीली कनेर का बोटेनिकल नेम है थैवेशिया पेरुवियाना। इसका तो फ्लावर डिस्क्रिप्शन में भी इसको करवाया जाता है, थैवेशिया पेरुवियाना। पीली कनेर कहते हैं थैवेशिया पेरुवियाना। थैवेशिया पेरुवियाना के अपने कॉलेज में कई सारे इसके प्लांट्स लगे हुए हैं। थैवेशिया पेरुवियाना, नीरियम इंडिकम, थैवेशिया पेरुवियाना, क्रोटोन बोन प्लैंडियनम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं हम डाइकोटोमस ब्रांचिंग में। डाइकोटोमस ब्रांचिंग और ब्रांचिंग बाय टर्मिनल बड, ये भी दो प्रकार की होती है, ट्रू और एक होती है सिम्पोडियल। सिम्पोडियल के फिर दो प्रकार है, स्कोरपियड और हेलिकोइड। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डाइकोटोमस ब्रांचिंग क्या होती है। इस प्रकार की ब्रांचिंग में मेन एक्सिस की टर्मिनल बड स्वयं ही दो में विभाजित होकर दो शाखाओं का निर्माण करती है। नवनिर्मित दोनों परिपक्व होकर अपनी अग्रज कलिका से पुनः दो दो शाखाएं बनाती है। इस प्रकार यह क्रम आगे के स्तरों तक जारी रहता है। इस शाखन में मुख्य अक्ष की वृद्धि शाखन के साथ ही बन जाती है, क्योंकि शाखन में अग्रज कलिका स्वयं काम में आ जाती है, इसलिए आगे से आगे दो में डिवाइड होती रहती है। इस प्रकार का शाखन लोअर प्लांट में पाया जाता है, से क्रिप्टोगेम्स में पाया जाता है। इनमें हैं ब्रायोफाइट्स में ये ब्रांचिंग पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है ना। लेकिन रेयरली एंजियोस्पर्म में, जो उच्च पादप में, ये बहुत ही कम प्लांट्स में पाया जाता है। तो कुछ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, उसके कुछ लिमिटेड नाम है। जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, क्लाइनोगाइन एक नाम याद रखना, क्लाइनोगाइन के अंदर मिलता है और केवड़ा के अंदर मिलता है, पेंडेनस। ये दो प्रकार का होता है, ट्रू और नॉर्मल डाइकोटोमी। ट्रू और नॉर्मल डाइकोटोमी मिलेगी। ये साइलोटम एक टेरिडोफाइट है, लिविंग फॉसिल हम कहते हैं साइलोटम को, और लाइकोपोडियम ये दोनों ही टेरिडोफाइट, इनमें पाया जाता है। सिम्पोडियल डाइकोटोमी दूसरा है, सिम्पोडियल डाइकोटोमी। इसमें बनने वाली दोनों शाखाएं असमान लंबाई या वृद्धि वाली होती है, और ट्रू के अंदर समान लंबाई की होती है, ध्यान रखना। ट्रू में समान है तो, और सिम्पोडियल में असमान है। कोई एक शाखा तेज़ी से वृद्धि करती है तो दूसरी शाखा धीरे धीरे वृद्धि करती है। और ये दो प्रकार की होती है, स्कोरपियोइड डाइकोटोमी और हेलिकोइड डाइकोटोमी।
तो इस प्रकार जब ब्रांचिंग पैटर्न पर बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये सारी एग्जाम्पल फ्लो चार्ट के द्वारा इसको बताना है। और शॉर्ट नोट्स आता है तो इसमें या तो शॉर्ट नोट्स किसी एक पर पूछ सकते हैं, जैसे डाइकोटोमस पर पूछ लिया, डाइकोटोमस ब्रांचिंग, या सिम्पोडियल ब्रांचिंग, मोनोपोडियल ब्रांचिंग, तो इस तरह से। या छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं कि बताइए भाई सिम्पोडियल में मोनोसेजियल का कोई एक एग्जांपल बताइए। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर रहना है। तो आज हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू।